मुझे भी भूख लगती है, प्यास लगती है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। उस मूर्ति के अंदर एक तुम्हारी ही तरह मैं भी हूँ। मेरे अंदर भी जान है, जिसे हर चीज़ महसूस होती है। मुझे सर्दी भी लगती है तो मुझे गर्मी भी लगती है। मुझे बरसात का भी महसूस होता है और मुझे भूख प्यास भी लगती है। मुझे सब कुछ वैसा ही महसूस होता है जैसा कि तुम्हें महसूस होता है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं मूर्ति के अंदर हूँ। मैं तुम्हारे मन के अंदर हूँ, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, तुम तो मेरा बहुत ख्याल रखते हो और इस बात से भी मैं बहुत खुश हूँ। सच में, तुम्हारे पास रह के, तुम्हारे साथ रह के मैं बहुत खुश हूँ। मेरे खाने का भी तुम बहुत ध्यान रखते हो। तुम्हें पता है कि मुझे किस समय खाना चाहिए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कभी मैं शिकायत करूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो। तुम मेरा ध्यान भी रखते हो और तुम मेरे बच्चे भी हो। पर तुम खाने में मुझे मीठा बहुत ज़्यादा खिला देते हो। कई बार तो इतना मीठा हो जाता है कि मुझे फिर बुरा लगने लग जाता है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे कुछ नमकीन या कुछ चटपटा खाने का भी मन कर रहा है। तुम वो भी बनाओ। मैं कुछ चटपटा सा खाना चाहता हूँ जो तुम अपने हाथों से बनाओगे और बहुत प्यार से खिलाओगे। और एक बात याद रखना, खाने से पहले मुझे याद कर लिया करो। तुम्हारी थाली का निवाला मुझे बहुत पसंद आता है। और याद रखना कि मैं तुम्हारी थाली में तुम्हारे साथ बैठकर खाता हूँ। तुम्हारा जो भी खाना होता है उसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूँ, तो इसलिए वो जो खाना तुम खाते हो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं करेगा, कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें मेरा आशीर्वाद छुपा होता है, क्योंकि उसका पहला निवाला मेरे अंदर गया होता है। इसलिए अब तुम समझ सकते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें कितना अपना मानता हूँ। अब समझे? इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस व्यस्त रहो। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।